जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के अगले टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं। एक के बी पे एक प्रश्नावली एक ए में लास्ट में कुछ क्वेश्चन पर कट गया था, तो उसको मैं PDF के थ्रू दे दूंगा या तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जैसे भी होगा तो उसको देख लीजिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली एक के बी में। आइए एक के बी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना भैया, एक के ए में दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 140, 156, 38, 25, 5005 और 7429 से। कह रहा इन सभी को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने आपको बताया था, अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो संख्याएं स्वयं से कटे और किसी और से न कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। उन्हीं के रूप में व्यक्त करना है। उनमें क्या होगा, भाज्य संख्याएं नहीं आएंगी, क्या आएंगी, सभी अभाज्य संख्याएं आएंगी। देखिएगा, जैसे हम अगर पहला ले लेते हैं, पहला ले लेंगे कितना भैया, 140। 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड करना ना आ रहा होगा तो आप जैसे LCM निकालते हैं उसी के माध्यम से कर लिया जाएगा। देखिएगा हमारे पास यहाँ है, अगर इसको करेंगे तो कटेगा कितने से, 2 से कटेगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। फिर किससे कटेगा, हमारे पास यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और किससे कट गया, 7 से। कितना आ गया, यही जो आता है यही हमारा क्या है, सब गुणनखंड। और आपको ऐसा गुणनखंड लेना है जो क्या हो, सभी अभाज्य हो। अभाज्य मतलब होगा जो स्वयं से कटे और किसी और से ना कटे। देखिएगा 140 का गुणनखंड कितना आया है हमारे पास, 140 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इतना आया है। अब देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है, तो इसमें क्या करना है, सभी अभाज्य गुणनखंडों को दिखाना है। तो देखिएगा यहाँ ये भी 2 है, 2 जो है अभाज्य संख्या होती है, 2 से ही कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो इसी यही क्या हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अगर आप इसको एक अलग तरीके से दिखाना चाहें, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या तो ऐसे कर दीजिए। ये देखिएगा 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो एक घात इसकी कितनी घात, 2 घात, और गुणे कितना, 5 गुणे 7। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। ठीक है ना। या तो हम इसको ऐसे करें या तो ऐसे लिख दीजिए, सभी संख्याएं ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाएंगी। अगर आपको दिक्कत हो तो एक और हम बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ कितना, 156 दिया हुआ है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, अगर आपको करना ना आता रहे तो ऐसे गुणनखंड करिएगा, फैक्टर करिएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा तो कितना, 2 7 14, 2 8 16। यहाँ फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 8 16। फिर कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 का 2 2 9 18। फिर किससे कटेगा, 19 से। तो हमारे पास इसका देखिएगा 156 का गुणनखंड कितना आया है, 156 का गुणनखंड हमारे पास आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156 फिर से लौट के आएगा। यही हमारा देखिएगा 2 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ये स्वयं से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा, तो यही हमको दिखाना था। अगर आप इसको लिखना चाहें तो एक तरीके से और लिख दीजिए, एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, कितनी घात, 2 की घात कितना, 3 और गुणे 19। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है ना। हमारे पास कितना आ गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड। चाहे ऐसे लिखिएगा चाहे ऐसे रहने दीजिए, दोनों आंसर क्या है, सही है। बाकी सब क्वेश्चन आप कर ही लीजिएगा, कर करके PDF पे कमेंट के माध्यम से आंसर दे दीजिएगा। तो अगर नहीं आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है ना। चलिए आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ये था अभाज्य गुणनखंड करना। दूसरा हमारे पास है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारे पास कह रहा है भैया, दूसरा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, लसा गुणे मसा के क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए। क्या होता है फार्मूला, तो हम उसको नोट करा दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है, जान लीजिएगा। अगर कहीं पूछेगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है भैया लसा, क्या होता है, LCM। लसा को बोलते हैं LCM गुणे HCF को बोलते हैं मसा। क्या हो जाएगा, HCF। 2 नंबर का फैक्टर करेंगे, 2 संख्याओं का फैक्टर करेंगे, क्या होगा, लसा गुणे मसा, LCM गुणे HCF। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, पहली संख्या, पहली 2 संख्या है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुणे
मासा। ये हमारे पास हो गया एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है ना भैया। अब देखिएगा कह रहा है कि हमारे पास दो संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर क्या करना है, उसको क्या करना है, दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, लस गुणे मस के बराबर आएगा। देखिएगा इसमें से हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन 2 का पहला दिया हुआ है कितना, 26 गुणे 91। कह रहा 26 और 91 का क्या बताना है, लसा। 26 और 91 का क्या बताना है, लसा और मसा बताना। फिर इस पे रख करके दिखाना है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ध्यान दीजिएगा 26 का अगर हम लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 26 का लसा आएगा भैया। अगर आपको ना आता रहे, सॉरी अभी लसा नहीं, फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 13 और 13 दूना 26। कितना आ गया गुणनखंड, 2 गुणे 13। इसका करेंगे 91 का तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। अब देखिएगा लसा कैसे निकलता है। एलसीएम वह होता है जो सभी संख्याओं में कॉमन हो और उसके बावजूद जो बचे वो हमारे क्या होता है, एलसीएम होता है। एचसीएफ होता है जितना पद दिया हो उन सभी संख्याओं में जो चीज़ कॉमन मिलेगा वो हमारा एचसीएफ होगा, बाकी सब बचा हुआ छोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा अगर हम यहाँ एचसीएफ निकालेंगे, मसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ भैया वो होता है जैसे यहाँ दो संख्या दी हुई है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा, जो सबसे कम पद होगा उसे पहले जो कॉमन मिलेगा उसे ले लेंगे। आप देख रहे हैं कॉमन क्या मिल रहा है, 13। दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। उसके सिवाय कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। इसमें होता है सबसे कम संख्या ली जाती है, जो कॉमन मिलता है 13 मिल रहा है तो 13 एक बार ले लिए, हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम वह होता है जो कॉमन मिलता है उसको पहले लिख लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं। देखिएगा कितना है, 13 गुणे कितना है भैया, 13 हमारे पास दोनों में कॉमन मिला उसको ले लिए, और बाकी बचा क्या, 2 गुणे कितना 7। ये हमारे पास क्या आ गया, 13 गुणे 2 गुणे 7। ये क्या आ गया, लसा। गुणा करने पे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13 गुणे 14। कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आप गुणा करके देख लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, 13 गुणे 2, 13 दूना 26, 26 का गुणा 7 में करेंगे, जो भी आएगा आंसर उसको हम लिख लेंगे। कितना आएगा देख लीजिएगा, 13 दूना 26, 26 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना, 7 छंग 42 की 2, और हासिल गया कितना 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18। कितना आ गया, 182 हमारे पास क्या आ गया, लसा। कह रहा था कि लसा बताइए और मसा बताइए। लसा मसा बताने के बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दिखाइएगा कि लसा गुणे मसा के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम अगर दिखाएंगे तो यहाँ होगा, आप फार्मूला देख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुणे मसा। हमारे पास देखिएगा दो संख्याएं, लसा कितना आया है 13, और सॉरी मसा कितना आया है 13 आया है, और लसा कितना आया है 182। कितना हो गया, और दो संख्या कितनी है 26 गुणे 91। कितना है भैया, 26 गुणे 91 बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणे 182। इन सब का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ये 26 का गुणा 91 में करेंगे जितना आएगा, और 13 का गुणा 182 में करेंगे, दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। बराबर आने के बाद क्या हो जाएगा, यही आपको दिखाना था, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन था। इसी में और एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, 510 गुणे 510 और 92। दूसरा है इसका 510 और 92। इसी का तीसरा है 336 और कितना 54। क्या बताना भैया, इन सब का आप क्या बताना है, एचसीएफ बताना है और क्या बताना है, एलसीएम मतलब मसा और लसा, और दो संख्याओं का क्या बताना है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का क्या बताना है, गुणनफल। इतना उसी के अनुसार कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भैया
तीसरा है हमारे पास, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का क्या बताना है, ल स और म स बताना। अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब क्या करना है, संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, गुणनखंड विधि होना चाहिए, ठीक है ना। हम लिख दे रहे हैं आपको, तीसरा नंबर का है पहला, तीसरे का पहला दिया हुआ है 12, 15, कितना 21, और इसी का दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ भैया 17, 23 और क्या 29, और इसी का क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, इसी का तीसरा दिया हुआ है कितना, तीसरा दिया हुआ है 8, 9, 25, 8, 9, 25। इनको बताना है क्या, कि इनका बताना है भैया अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है, ल सा बताना है और म सा बताना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ध्यान दीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, गुणनखंड वो गुणनखंड तो करेंगे, फैक्टर करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे, देखिएगा 12 का करेंगे, पहले वाला पहले का कर रहे हैं, ठीक है ना, 12, 15 और किसका 21 का, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, गुणनखंड करेंगे फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका गुणन फैक्टर आ गया, गुणनखंड आ गया। जब इसका गुणनखंड आ गया है तो क्या करेंगे भैया, अब इसमें अगर लसा निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में आप जानते हैं क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होता है, जो सब में कॉमन रहेगा पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं सब में कॉमन क्या है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, दोनों में क्या है 3 कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे कितना 3। अब देखिएगा बाकी जो बचता है उसको लिखते हैं, 5 देखिएगा 2 यहाँ है, 2 कहीं और है नहीं है, 2 उतार लेंगे। अब देखिएगा 1, 2 यहाँ और है, तो इसके जब बजाय और कहीं है नहीं है तो इसको भी उतार लेंगे, जो बचता है उसको लसा में उतारा जाता है। और बाकी देखिएगा 5 यहाँ है, 5 को भी उतार लेंगे, कितना 5, और देख रहे हैं कितना बचा है 7, 7 को भी ले लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पे आएगा 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 5 दूनी 10, 42 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 420, कितना आ गया लसा 420। गुणा करने के देखिएगा जीरो के फॉर्म में करेंगे थोड़ा सिंपल हो जाता है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 में 20 तिहाई 60, 7 छंग 42, 420 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा एलसीएम। अब इसी का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। अब इसमें देखिएगा ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, यही भी कह रहा था प्राइम नंबर पे करना है फैक्टर। ये देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। लसा कितना आया 420, इसी का मासा निकालेंगे। मासा वह होता है जो सभी में कॉमन होगा, वही मासा होगा। तो क्या लिखेंगे, सभी में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्या हो गया 3। और कोई चीज़ कॉमन सब में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या हो गया सेब, यही 3 हो गया। एक चीज़ जान जाइएगा कि अगर अभाज्य संख्याओं का मासा पूछेगा, अभाज्य संख्याओं का मासा जब कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो हमेशा उसका मासा क्या होता है, 1 होता है, इतना जान जाइएगा। अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा कितना होगा भैया, लिख दे रहे हैं, प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या का मासा एचसीएफ। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, जब कुछ प्राइम नंबर का, सभी प्राइम नंबर रहेंगे, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और एलसीएम क्या होता है, उसी का मल्टीपल होता है। अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का लसा मतलब एलसीएम क्या होगा, उसी का क्या होगा, गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल होता है। जैसे हम आपको दे दे कोई नंबर दे दे, अगर यहाँ दे दे 3, 5, 7, इसका आपको पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा भैया, आप बिना सोचे सबसे पहले देखिएगा क्या सभी अभाज्य संख्या हैं। अगर सभी अभाज्य संख्याएं होंगे तो उसका फैक्टर हमेशा क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिना सोचे तुरंत आंसर दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जान जाइए अगर अभाज्य संख्या है, जाहिर सी बात है एलसीएम क्या आएगा, उसी का मल्टीपल आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, मैंने लिखा है ना गुणनफल, सबको गुणा कर दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35, और 35 में 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 और 21, 21 और कितना 3, 4, 24, कितना आ गया 245। लसा क्या आएगा, इनका गुणनफल आएगा, और मासा क्या आएगा, ये आएगा 5 तिहाई 15 सत्ते 105 होगा, थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है ना। कितना आ गया भैया 105।
मतलब गुणनफल क्या अभाज्य संख्या होगा, उसका मसा पूछेगा, बिना सोचे सभी अभाज्य संख्याएं हो तो मसा 1 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, उसी का मल्टीपल गुणा हो जाएगा, सबको गुणा कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा हमारे पास दिया हुआ है एक अभाज्य संख्या है, देखिएगा ये हमारे पास दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है कितना भैया, 17 और 23 और क्या 29। यहाँ देखिएगा 17 क्या अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसका अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे भैया, 1 गुणे 7 लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड आएगा। 23 भी अभाज्य संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 23 होता है। 29 क्या है, 29 का गुणनखंड होगा नहीं, 1 गुणे 29। अब यहाँ निकालेंगे क्या, इन सब का एक बार एचसीएफ निकालेंगे। हमने अभी अभी बताया अगर सभी संख्याएं क्या हो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या आएगा, एचसीएफ हमेशा क्या आता है, प्राइम नंबर का अगर क्या हो फैक्टर, अगर हम क्या करेंगे अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है। देख रहे हैं सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और वैसे भी बिना सोचे आंख मूंद करके बंद करके देख दीजिएगा, अगर अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर है तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमने आपको बताया है क्या होता है, उसी का मल्टीपल होता है, उसी का गुणा होता है। तो यहाँ एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है, 17 गुणे 23 गुणे 29 कितना हो जाएगा हमारे पास भैया, 17 गुणे 23 गुणे 29। गुणा करने पे जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है ना। बाकी तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, कर करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथा हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि भैया यदि एचसीएफ 306 कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ हमारे पास दिया है, एचसीएफ ब्रैकेट में 306 और 657 का एचसीएफ दिया है कितना, 9 दिया है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। कह रहा है कि एलसीएम बताइए, एलसीएम किसका, इसी का 306 और 657 का क्या बताना है भैया, एलसीएम बताना है। देखिएगा इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीकों से करने का मतलब होता है, अगर देखिएगा कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दे दिया है, तो इसको हम भूल जाए, मतलब इन दोनों संख्याओं का मसा कितना आ गया, एचसीएफ 9 आ गया है। कह रहा है कि इसका एलसीएम बताइए। एक तरीका होता है कि इनका एलसीएम, इनका फैक्टर दोनों का करें, जो कॉमन मिले जो कॉमन ना मिले सबका लेकर के आपस में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, लसा। एक तरीका होता है, मैंने अभी अभी आपको फार्मूला लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। अभी अभी 2 नंबर का फैक्टर करेंगे, क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। ये अभी फार्मूला में मैंने आपको बताया है। जब बताया तो भैया देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या दिया है ना 306 और 657, दो संख्या यहाँ भी है, वही सेम चीज़ यहाँ भी है, तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या तो ऐसे कर दें कितना 306, ठीक है 306 नहीं, दो संख्या को ऐसे रहने देते हैं, इसी को ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दो संख्या हमारे पास दिया है कितना 306 और 657, इसको लिख देते हैं 306 गुणे कितना, आपको बताया था फार्मूले में बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 306 गुणे 657। और देखिएगा लासा कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है तो इसको यक्स मान लेते हैं। मासा देखिएगा दो संख्याओं, इन दोनों संख्याओं का मासा कितना दिया है 9, इसको उतार लेते हैं, जिसका दिया है उसको उतार लें, जिसको दिया है उसको लिख दिए, बाकी लासा पूछा था तो इसको यक्स मान लिए। ठीक, ये इधर गुणा है तो इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना 9, भाग देंगे तो कटेगा, कट जाएगा तो कितना 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौके 36 और 34 गुणे कितना हो गया 657। इनका गुणा कर देंगे, 34 गुणे कितना 657, गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो आएगा आंसर वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, ध्यान दीजिएगा भैया, 5वां कह रहा है, 5वां कह रहा है कि यदि एचसीएफ, यदि
क्या कह रहा है कि यदि एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ ब्रैकेट में 225,60 बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। कह रहा है कि आपको क्या बताना है, x का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दिया हुआ दो संख्या दिया हुआ है, इसका ये एचसीएफ इतना दिया है 225/60 दिया है, इतना ही दिया है, और 225 गुणे 5 माइनस 10x कह रहा है कि x का क्या बताना है, मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, x का मान बताने के लिए मतलब ये पूरा मान हमारे पास क्या है, ये हमारा पूरा क्या है, एचसीएफ है। क्या है भैया, ये हमारा एचसीएफ है। और ये हमारी क्या है, दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। इनका पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर करके एक बार लसा निकालेंगे, लसा निकालने के बाद क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि लसा भी तो नहीं पूछ रहा है हमारे पास, कह रहा है कि हाँ लसा नहीं पूछ रहा है, केवल कह रहा है एक्स का मान बताने के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है दो संख्याओं का, ये देखिएगा दोनों संख्या कितनी दी है, 225 और पहली संख्या कितना 60, और उसका लसा कितना दिया हुआ है। यहाँ से पहले हम लसा निकालेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा। 225 और 60 का क्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं से क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, आप जानते हैं 15 में कितना होता है, 225 गुणा करेंगे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 का वर्ग कितना 225। 60 का करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंजे 60। अब यहाँ से हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था पहले जो कॉमन मिलता है उसको उठा लेते हैं। यहाँ 5, ये 5, ये 5 मिल गया तो एक बार इसको ले लिए। फिर देखिएगा यहाँ 3, यहाँ 3, एक बार 3 मिला तो इसको ले लिए। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बाकी को ऐसे उतार लेंगे। कितना 3 है, 3 बचा, फिर एक बार 5 बचा। देखिएगा ये 3, ये 5 बचा, ये 2 बार 2 बचा है, कितना 2 गुणे 2, गुणा कर देंगे, जो आएगा हमारा एलसीएम वही होगा। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 कितना हो गया, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। यहाँ कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 में 9 का गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, कितना हो जाएगा 900। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया भैया, 900। एलसीएम जब हमारे पास आ गया है और एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों संख्याएं दी हुई हैं, तो क्या हम इससे निकाल नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आएगा क्या, हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है निकालने के लिए, 225 गुणे कितना 60। फार्मूला होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा। तो निकालेंगे, लसा कितना आया है 900, और गुणे दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, मासा कितना है 225 गुणे 5 माइनस कितना 10x। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिएगा इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर है तो ये गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आएगा। इसको इधर लिख दे रहे हैं, 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 10 1 11, 1125 माइनस कितना 10x बराबर ये क्या हो जाएगा 225 गुणे 60 बटे ये इधर गुणा है तो इधर आके भाग, 1 0 से कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 से 15 225 कटेगा तो कितना आएगा 15 बचेगा। यहाँ कितना बचा 15। अब देखिएगा हम 1125 को चाहे 10 को उधर भेज दें, 10 को इधर ये प्लस है तो उधर जाके सॉरी इधर ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा, यहाँ केवल 15 बचा है, बाकी सब कट गया, क्या बचा 15, और 15 प्लस में बचा है तो इसको इधर खींचेंगे। जब इधर खींचेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1125, 10 को हम उधर भेजेंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x, इधर ये माइनस है तो उधर जाने के बाद 10x प्लस में हो जाएगा। और देखिएगा ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, मतलब बचा क्या था 1125, ये यहीं बचा है, ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा कितना 15। जब यहाँ आ गया 15 हो गया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटने के बाद कितना होगा 10x बराबर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 गया 0 1 और कितना आ गया 1110 आ गया। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 1110, इसको इधर भेजेंगे, ये इधर गुणा है तो उधर जाके भाग, चाहे 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 111।
हमारे पास यक्स का मान कितना आ गया 111। ठीक है, कैसे समझ में आया? सबसे पहले क्या निकाल दिए, लसा निकाले। लसा निकालने के बाद जितना आया, फार्मूला जानते हैं, लसा बराबर लसा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा, तो उसी पे रख दिए, सॉल्व कर दिए, कितना आ गया आंसर 111। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा था 5वें नंबर। कोई दिक्कत हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, तो उसको फिर से बता दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो। ठीक है ना, आइएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वां नंबर हमारे पास है, कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है किसका, एचसीएफ दिया हुआ है 120, 225 का एचसीएफ दिया है कितना 15। फिर कह रहा है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, इसी का 120 और 225 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, तो क्या करेंगे भैया, इन दोनों का क्या दिया हुआ है, इसका मसा दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 15। लसा निकालने के लिए आप जानते हैं दो संख्या अगर मिल जाए, ये दोनों संख्या हैं, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ये, गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या ये 225, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसा। लसा कितना है भैया, पूछ रहा है तो यक्स मान लेंगे, गुणे मसा कितना है हमारे पास 15, इसको इधर भेज देंगे, चाहे यहीं से काट दें, ये देखिएगा इधर आएगा तब भी भाग होगा, कटेगा, चाहे यहीं से काट दे रहे, 15 15 में कितना हो जाएगा 225, तो यक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिएगा हमारे पास दिया है, भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 15 का गुणा करेंगे 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30, 15 का नाम 15, 15 और 3 18, यक्स का मान कितना आ गया 1800। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए बाकी सब अगले पार्ट में दे दिया जाएगा, अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद।